बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। उससे प्रीवियस क्वेश्चन की बात की हम प्रूफ कर रहे थे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सारे के सारे प्रूफ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन की तरफ फोकस किया तो हमारे पास y cos इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्रूफ करना है इसको इक्वल, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, जब आंसर आ जाएगा तो इसके अंदर इंप्लीमेंट कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैं फंक्शन को लिख देता हूं कि फंक्शन क्या है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का स्क्वायर, ये आ गया d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर। तो बेसिकली सेट आ जाएगा y1, इस सेट पावर और पावर स्टार्ट में, फिर पावर के अंदर से एक चीज को कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, और पावर के अंदर जो चीज है उसको वापस ले लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, यहां तक आई होप्स हो गया, आपको समझ आ गई होगी। तो सेट बन रहा है y1, इस सेट बन रहा है 2 cos इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, और cos का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये आ जाएगा। फिर फर्दर करें तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2 cos इनवर्स ऑफ x डिवाइड में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी चीज का हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने बेसिकली प्रीवियस में क्वेश्चन किया था सेम टू सेम इसको उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं ताकि इजीली कवर हो सके। ठीक है, और इसको इक्वल प्रूफ हो सके। ठीक है, तो बेसिकली जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि चीजें डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई y1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, ये आ जाएगा। अब अंडर करने का खत्म करने के लिए दूसरे साइड में क्या ले लूंगा स्क्वायर, इधर आ जाएगा y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -4 cos इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक करने के बाद देखा जाए तो बेसिकली cos इनवर्स ऑफ x इक्वल था y के इक्वल, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू इंप्लीमेंट कर देंगे, ये y आ गया। ठीक है, अब हमने बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, अब इसी के अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव को इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक करने के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कहता हूँ सेकंड डेरिवेटिव, जब सेकंड डेरिवेटिव लिखा जाए तो सर लेफ्ट साइड में बेसिकली प्रोडक्ट लग रहा है। प्रोडक्ट लगाने के लिए पहले वैल्यू हैज इट इज, सेकंड का मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हैज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बेसिकली जब दूसरा डेरिवेटिव लगाऊंगा तो 4 डी बाई डी एक्स ऑफ y, ये आ जाएगा। फर्दर किया तो बेसिकली क्या आ जाएगा y1 का स्क्वायर हैज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 और ये आ जाएगा बेसिकली 2x। ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हैज इट इज पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस कर देंगे, पावर के अंदर जो चीज़ उसको वापस डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 4, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव बन रहा है जिसको मैं y1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब y1 का स्क्वायर -2x प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर फर्दर देखा जाए तो बेसिकली बन रहा है 2y1। ठीक है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव का वापस डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा इज इक्वल टू 4y1। ठीक है, तो बेसिकली अब मैंने क्या करना है, अब बेसिकली देखा जाए तो सब में 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया x 2 और फर्स्ट डेरिवेटिव कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब आ रहा है x y1। ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और 4y1। ठीक है, अब ये 2y1 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड पे जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये कर देंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी वैल्यू क्या रह रही है -x y1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर y2 और इधर -2 है और फिर +2 इधर आ क्या हो जाएगा -2 और इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्वेश्चन करना था क्वेश्चन नंबर 8 को प्रूफ, तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो
बेसिकली क्वेश्चन में लिखा है कि y इज इक्वल टू a cos ln of bx b sin ln of bfx प्रूफ दैट, तो इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसके अंदर वैल्यू को इंप्लीमेंट कर देना है और फिर फंक्शन की वैल्यू पुट करके इंप्लीमेंट कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू a cos ln of x प्लस b sin ln of x। ठीक है, अब ये तो डेरिवेटिव ले लूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इधर आ जाएगा y1, तो बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा cos ln of x प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ln of x। ठीक है, अब आगे जो मतलब स्टेप करने हैं वो ध्यान से करने हैं, क्यों, क्योंकि cos का डेरिवेटिव में पता है साइन होता है और एंगल क्या है ln of x, और फिर उसके एंगल को हम वापस डेरिवेटिव लेते थे, जैसे x का, तो यहाँ पे क्या है x की जगह आ रहा है ln of x प्लस b। ठीक है, साइन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाता है, साइन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos ln of x और इसके एंगल का वापस डेरिवेटिव ln of x, ये हो गया। फिर a माइनस साइन ln of x डी बाई डी एक्स 1/x आ जाएगा और इसके एंगल का वापस डेरिवेटिव, एंगल क्या x। ठीक है, प्लस b cos ln of x 1/x डी बाई डी एक्स ऑफ वापस x ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इजी था, फिर फर्दर कर लेते हैं, माइनस a साइन ln of x डिवाइड बाई x प्लस b cos ln of x डिवाइड बाई x, ये आ गया। ठीक है, अब इनमें दोनों बेसिकली एक चीज़ कॉमन आ रही है, x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सॉरी x एलसीएम आ रहा है, x एलसीएम ले लेंगे, माइनस a साइन ln of x प्लस b cos ln of x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड कर लिया। अब बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हमने वापस सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड करना था। जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस ए साइन ln of x माइनस ए साइन ln of x प्लस b cos ln of x डिवाइडेड बाई x का आगे। ठीक है, अब जब इस पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो बेसिकली क्वोशंट आ रहा है, जब क्वोशंट आता है तो बेसिकली क्या करते हैं कि नीचे वाली जो भी टर्म होती है उसका पहले स्क्वायर आ जाता है, फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज, और ऊपर जो भी टर्म होती है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ए कांस्टेंट, फिर पहले साइन ln of x का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो बी कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ln of x का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, फिर फर्दर माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज, और जो नीचे डिवाइडमेंट चीज़ होती है उसको वापस डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन में अप्लाई करने के बाद आ जाएगा x। ठीक है, माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कॉस ln of x और फिर इसके वापस डेरिवेटिव ले लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ln of x प्लस b कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन ln of x और एंगल को वापस डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस ए साइन ln of x और b cos ln of x, ये आ जाएगा और डिवाइड में x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर कर लेते हैं, ये फर्दर कर लेंगे तो बेसिकली x आ गया। ठीक है, माइनस ए cos ln of x डिवाइड बाई x। ठीक है, फिर माइनस b साइन ln of x डिवाइडेड बाई x आ गया। ठीक है, फिर माइनस ए साइन ln of x b cos ln of x और डिवाइड में सबके x का स्क्वायर। ठीक है, फिर फर्दर कर लेते हैं। ठीक है, अब फर्दर कैसे कर लेंगे कि इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। बेसिकली फर्दर जो है मैं इसको लिख लेता हूँ, तो मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है y2, देखा जाए तो बेसिकली x और नीचे 1/x कॉमन आ गया तो उसको भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस कॉस ln of x माइनस भी साइन ln of x। ठीक है,
फिर माइनस ए साइन ln ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ln ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर ये आ रहा है। अब ये एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखते हैं जैसे कि ऊपर से कोई चीज़ कैंसिल आउट तो नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस ए कॉस ln ऑफ एक्स माइनस बी साइन ln ऑफ एक्स प्लस ए साइन ln ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ln ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली अब देखा जाए तो माइनस ए कॉस ln ऑफ एक्स और प्लस बी कॉस ऑफ ln ऑफ एक्स, तो क्या बन जाएगा कॉस ln ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी। ठीक है, या इसको इस तरह लिखा है लेते हैं तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर पहले है चीज आ गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस ए कॉस ln ऑफ एक्स माइनस बी साइन ln ऑफ एक्स प्लस ए साइन ln ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ln ऑफ एक्स। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, डिवाइड में एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लिख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, एक्स एस टी आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहा था, माइनस ए साइन ln ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ln ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये आ गया। इस चीज़ को मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि इसको मैं कम्प्लीटली सॉल्व कर चुका हूँ। फिर प्लस y की वैल्यू क्या थी, ए कॉस ln ऑफ एक्स प्लस बी साइन ln ऑफ एक्स ये थी। ठीक है, देखा है तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो रिमेनिंग थिंग क्या रहेगी, माइनस ए कॉस ln ऑफ एक्स माइनस बी साइन ln ऑफ एक्स प्लस ए साइन ln ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ln ऑफ एक्स माइनस ए साइन ln ऑफ एक्स बी कॉस ln ऑफ एक्स ए कॉस ln ऑफ एक्स और बी साइन ln ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा है तो माइनस ए कॉस ln ऑफ एक्स और कहाँ पे है, तो ये माइनस ए कॉस ln ऑफ एक्स और ये प्लस कॉस ए ln ऑफ एक्स, तो दोनों उसमें क्या जाएंगे, बेसिकली काट जाएंगे। ठीक है, फिर देखा है तो माइनस भी साइन ln ऑफ एक्स और प्लस भी साइन ln ऑफ एक्स, तो ये और ये भी काट जाएंगे। फिर देखा है तो ए साइन ln ऑफ एक्स और माइनस ए साइन ln ऑफ एक्स, तो ये और ये काट जाएंगे। और बेसिकली अब यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया है, क्योंकि मैंने माइनस को अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं किया, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस आता है, तो प्लस भी ln ऑफ एक्स और माइनस भी कॉस ln ऑफ एक्स काट के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन। अब मेरी गलती क्या थी, क्योंकि इस माइनस को मैं अंदर नहीं लेके गया, जब माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ln ऑफ एक्स माइनस कॉस ln ऑफ एक्स, तो ये दोनों आपस में काट जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये था जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज 2.7 का लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमको एक्सरसाइज 2.8 को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।